चाय नमः। बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो राम राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के श्री जानका वल्लभ विजयते जय श्री राम श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान के किष्किंधा कांड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान के किष्किंधा कांड में क्या है। तो आइए जानते हैं। तब तक के लिए बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो श्लोक से शुरू करते हैं। श्लोक है, कुंदेन देवर सुंदरा तिबलो, विज्ञान धामा वुभो, सौभाद्यो वृंद विनो, श्रुतिनुतो गोविंद वृंद प्रियो, माया मानुष रूपिणी रघुवरो, सदम वर्मा हितो, सीताश्निवेश न तत्परो, पथिगतो भक्ति प्रदो तो ही न। अर्थात कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गोर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चित ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा के सदा शोभ्यमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी के मुक्ति जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों को नाश करने वाली जानकर सबका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष के सब देवतागण जल रहे थे, उनको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मुनियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो, उनके हृदय में उनकी व्यथा बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे और बोले, हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरण से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर कर रहे हैं। मन को हरण करने वाली आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों का भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारा राम लक्ष्मण नाम है और हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी सीता जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए।
प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। हे प्रभु, वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानर की बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान ही ना सका। और आपकी परिस्थितियों के अनुसार मैंने आपसे कहा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूल फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरा मोह के वश में हूँ, तीसरा हृदय कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी तो मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तद्यपि सेवक स्वामी की विस्मृतियों में ना पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, यह वह आप ही की कृपा से निरंतर निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के पुत्र और माता के भरोसे के निश्चित रहता है। प्रभु की सेवा का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूनी प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, ना ही कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा ही नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी न टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत में स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी के अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब सुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझकर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को आते देखा तो अपने जन को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि ये विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर से सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दंड करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों के हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास सुनाया। सुग्रीव के नेत्रों में जल भर आया। हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्री के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराय शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। उन्हें देखकर हमें राम राम, हे राम कहकर वस्त्र गिरा रही थी। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ
तुम मन में किस कारण रहते हो, वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु का बल ललकार कर सह न सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा छुपा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उसके दिनों में ना हूं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खारीरी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रत्ती भर बड़ा भारी धारा निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक सिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर के बिना स्वामी राजा का देखा तो उन्होंने जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ कर राजा बन बैठूं। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरे सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ श्राप के कारण वह नहीं आता तो मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उनके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख की धूल के समान और मित्र को धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है, वह मूर्ख हट करके क्यों किसी के मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र के बुरे मार्ग को रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। लेन देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं, श्रेष्ठ संत मित्र के लक्षण ये हैं, जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता रहता है और मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे को मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षसी की हड्डी का और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से टहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में शीश नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों में आराधना करने वाले संत कहते हैं कि यह सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा
से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ सब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं आपसे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्ति वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मंदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। जब वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट आकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तार ने चरण पकड़कर समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, वो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों एक सही तो रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर के हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बंधाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली के बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी और मुख में कठोर वचन थे। तब श्री राम जी को देखकर बोला, क्या बोला? धर्म हेतु अवतरु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवत नाथ मोहि मारा। अर्थात, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि जानकर छिपकर मारा। मैं वैरी हूँ और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? तो राम जी ने कहा, अनुज बंधु भंगनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी। इनई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बंदे कछु पाप न होई। अर्थात, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। मम्बुज बल आश्रित ही जानी, मारा चही अधम अभिमानी। अर्थात, हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनई राम स्वामी जन संजल, चल न चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। अर्थात, बाली ने कहा कि हे श्री राम सुनिए, स्वामी आपने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं भी पापी ही रहा।
सुनत राम अति कोमल बानी, बलि शीस पर निज जा पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। अर्थात बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म से प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार से साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। तो हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर उनका गुणगान करती रहती हैं और प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों के विषय को रस को सर्वथा नीरस मानकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कंचित ही छलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसके बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पुण्य काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपके नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दृष्टि कीजिए, कृपया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी के चरणों का प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, भाव पकड़कर उसे अपना दास बना लीजिए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी ने अपने गले से फूलों की माला का गिरकर न जाने। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और कहा, माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और